हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है सीपीआर इंडिकेटर। स्टार्ट करते हैं कि आज के दिन ट्रेडर्स क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली मिस्टेक ट्रेडर कर सकते हैं राइट, वो ये है कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पे मॉर्निंग में एक बेयरिश प्राइस देखा राइट, कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स, तब जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पे राइट टाइम पे पोजीशन नहीं बनाई होगी राइट, वो जब ये प्राइस अपने सपोर्ट के पास पहुंच जाता है राइट, यहाँ पे वो अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है पहली मिस्टेक जो कोई भी ट्रेडर करता है। सेकंड मिस्टेक क्या कर देंगे कि जब ऑलरेडी प्राइस ने इतना मूव कर दिया है तो उसको थोड़ा सेटल इन होने का समय दो प्राइस को, अब कि वो अब प्राइस एक्शन फर्दर हमें बताए कि उसको क्या करना है। अगर उसको ये लेवल तोड़ना है तो उसको लोअर हाइज बनाने पड़ेंगे, सिंपल है। बट वो ट्रेडर्स हर चीज में कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढ के, फॉर एग्जांपल 20 EMA स्लोपिंग है एंड यहाँ पे मेरा प्रीवियस डे लो है एंड एक रेड कैंडल आ गई तो वो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन बना देंगे। सेम वो इस सिनेरियो में भी करना स्टार्ट कर देंगे। सो इन चीजों में ना ट्रेडर भूल जाता है कि आपको यहाँ पे हायर लोज बनना स्टार्ट हो गए एंड हायर हाइज बनना स्टार्ट हो गए। तो एक तरीके से ये दिखा रहा है कि अब मेरा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो अगर आपको वापस से प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है राइट, उसको इस तरीके से शॉर्ट मत करो। जैसे मैंने हमेशा बताया कि अगर उसको एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना है तो उसको लोअर हाइज बनाने पड़ेंगे, मतलब उसको एक बियरिश ट्रेंड में जाना पड़ेगा। एंड लाइव मार्केट में राइट, इन मूव को आप इस तरीके से कॉम्प्रीहेंड किया करो कि जिन्होंने सपोज यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, जैसे ही प्राइस अपने इस क्लोज लेवल के अराउंड आया राइट, ये है जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये है प्रीवियस डे क्लोज, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली एंड जिनको नई पोजीशंस बनानी थी वो मार्केट में अब एंटर करना स्टार्ट कर गए। एंड जैसे मैंने आपको आज की प्री मार्केट एनालिसिस में बताया था कि अगर मेरा प्राइस कहीं भी इस जोन में ओपन होता है राइट एंड हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख जाता है, तब हायर चांसेस है कि यहाँ से हमें रिवर्सल मिल जाए। ऐसी बात नहीं है कि ये पैटर्न मैंने जो आपको बताया क्या मैंने आज पहली बार ऑब्जर्व किया, ये पैटर्न मैंने हजारों बार देखे हुए हैं बैंक निफ्टी में, पूरी स्टडी की है पैटर्न के एनालिसिस से। एंड इसलिए मैं आपको जो इस वीडियो में आपको बताता हूं, मैं एक सेंटिमेंट समझाने का ट्राई करता हूं, ह्यूमन बिहेवियर। अगर कोई आपको 20-25 स्ट्रेटजीज बताने लग जाएगा राइट, बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करना है, तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे मैं स्ट्रेटजी कौन सी यूज करूं, इन 20 में से कौन सी यूज करूं। एंड अगर आप एम्फेसिस देने लग गए ह्यूमन बिहेवियर प्राइस एक्शन समझने में, तब आप ज्यादा अच्छे से सेंटिमेंट्स कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड ले पाओगे। जो ये सीपीआर अप्लाई करने का मोटिव है राइट, जो मैं लगाता हूं, उसका बेसिक रीजन ये है, जब ये कोई भी प्राइस के मूवमेंट होते हैं ना इस टाइप के, ये मेरे माइंड में एक फ्रेम बन के रेडी हो जाता है कि ठीक है ये प्राइस मूवमेंट हो रहा है, कहां से हो रहा है, पीडीएल से, S1 से, S2 से, ये राउंड नंबर से। सो इस तरीके से एक मैप बार बार फ्रेम होता रहता है मेरी ब्रेन में। इस तरीके से जब मैं पैटर्न कॉम्प्रीहेंड करता हूं बैंक निफ्टी के, तो मुझे बहुत ईजी रहता है। तो इसलिए जब भी मैं आपसे बात करता हूं, रेदर देन फोकसिंग ऑन नंबर्स, मैं कई बार आपसे बात करता हूं कि आप ये पीडीएल एंड S1 पे जोन पे फोकस करो। सो आई होप आज के दिन आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा, आपने प्री मार्केट एनालिसिस देखी होगी एंड अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान फ्रेम किया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ट्रेड इनिशिएट की, क्या लॉजिक था उसके बिहाइंड का। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जो कि 9-10 के अराउंड आपके पास रेडी हो जाने चाहिए। एंड अगर आप मेरे को इस चैनल पे फॉलो करते आ रहे हो एंड अगर आपने पहले की सारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपने भी इसको प्रैक्टिस में लेके आ गए होगे एंड आप अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान फ्रेम करते होगे। अभी हम प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, सबसे ज्यादा एम्फेसिस हम प्री मार्केट में देते हैं अपने प्रीवियस डे को। प्रीवियस डे हमारा साइडवेज था, जहां पे हमें आफ्टरनून में एक बियरिश मूवमेंट मिली। उसके बाद जो हमारा ओपनिंग था वो गैप अप था अराउंड 127 पॉइंट, बट वो इसी जोन में ओपन हो रहा था जिसको हम फ्लैट ही कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स थे। सो इनके बेसिस पे जो मेरा ट्रेड प्लान निकल के आया वो एग्जैक्टली सेम था जो कल मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्री मार्केट में, कि अगर वो एक रेंज बाउंड हो गया तब मैं उस रेंज की ब्रेक करने का वेट करूंगा। अगर वो डायरेक्ट ऊपर भागेगा तो मैं देखूंगा कि क्या वो उस जोन में सस्टेन कर रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लाइकवाइज अगर वो नीचे गिरा, अगर वो यहीं पे सस्टेन कर रहा है तो ठीक है बियरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बट अगर रिवर्सल दिखने लगा तब लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन ट्रेड प्लान्स के हिसाब से हमने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट की। तो जो मेरी पहली 15 मिनट का प्राइस एक्शन है राइट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो पहली 15 मिनट में मेरा प्राइस एक होल्ड कर गया था एक जोन में, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट। तीनों कैंडल फर्स्ट कैंडल की ही रेंज में थी। उसके बाद जब मेरे को एक बियरिश कैंडल ने ये पूरी रेंज ब्रेक कर दी राइट, यहां से मेरा बायस बियरिश हो गया था। अब मैंने अपनी यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंटिन्यूअस फॉल आएगा, बट जब ये कंटिन्यूअस फॉल आता है तो आपको एक प्रीमियम में हाई जंप मिलता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो। तो ये पॉइंट्स कैप्चर करके मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी एंड मैंने अपना सिस्टम भी एक्चुअली आज क्लोज कर दिया था, इसलिए आपको और कहीं ट्रेड मेरी दिख नहीं रही है।
तो जब फ्राइडे को मेरे को मॉर्निंग में ही एक अच्छी ट्रेड मिल गई थी राइट, उसके बाद फिर मैं सिस्टम पे बैठा नहीं था एंड मैंने बाकी का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व भी नहीं किया। जैसे कि मैंने बोलता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तो आप फ्रीडम के लिए ही आ रहे हो, क्यों दिन भर बैठ के स्ट्रेस लेना अगर आपको मॉर्निंग में ही एक ट्रेड मिल गई अच्छी तो। अब बाकी का दिन आपके लिए फ्री है, जो आपको पसंद है आप वो काम करो। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ आज के दिन, ये इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी करके, जो कि बैंक निफ्टी लर्निंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा वेरिएशन डिफरेंट है उसका, बट काम इसने वही किया है। फर्स्ट रीटेस्ट, सेकंड रीटेस्ट, थर्ड रीटेस्ट एंड फोर्थ बार में उसने एक हायर लो बनाया एंड हमें एक ब्रेकआउट दे दिया एंड पूरी टाइम हमारे पास हायर लोज बन रहे थे। तो जितनी बार आप पैटर्न्स देखते रहोगे राइट बैंक निफ्टी का लाइव, जितनी बार आप ये पैटर्न्स स्टडी करते रहोगे, तब आपको रियलाइज होगा जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, चाहे ब्रेकआउट की हो चाहे ब्रेकडाउन की हो, वो सब में ना थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं। आपको अकॉर्डिंगली कॉम्प्रीहेंड करना होता है प्राइस एक्शन एंड आपको अपनी पोजीशंस में इंटर करना होता है। आप बिना डर के वो पोजीशंस में तभी इंटर कर पाओगे जब आप एक कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हो, मतलब आप एक स्टॉप लॉस के साथ इंटर कर रहे हो। अगर आप रैंडमली घुसोगे ना ट्रेड्स में, तो कभी भी आप ना स्टॉप लॉस लगा पाओगे एंड ना आप राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक कर पाओगे। आप एज अ ट्रेडर हमेशा इस तरीके से डेवलप करने का स्टार्ट करो कि आप राइट टाइम पे राइट जगह पे एंटर करो। जब मूव हो जाए एंड एग्जॉस्ट होने वाला हो राइट, चाहे वो इस जोन में हो चाहे इस जोन में हो, तब एंटर मत करो। आपने अगर मेरे चैनल पे वो वीडियो देखा हुआ है राइट, 30 डेज राइट, एक प्रैक्टिस मैंने बताई है 1 लॉट से ट्रेड करने के लिए, कि ये सब चीजों से आपका माइंड का मसल बिल्ड होता है। अगर स्टार्टिंग फेज में आप प्रोसेस फॉलो करने लग जाओगे राइट, ग्रेजुअली आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे ही इस कैरियर में। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जो संडे का दिन है राइट, उसमें मैं आपको जो गिव अवे था उसका विनर्स का नाम भी बता दूंगा, प्लस उसी दिन आपको मैं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी दे दूंगा। ऑल्सो मैं प्लान कर रहा हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज वीडियो ऑन ट्रेड साइकोलॉजी, जो कि जब भी आप अपने सिस्टम पे आ रहे हो राइट, बैठने सुबह 9 बजे आंख बंद करके सिर्फ उतनी सी प्रैक्टिस कर लेना। मैं गारंटी देता हूं आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होने लग जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग मार्केट के सेंटीमेंट समझने के लिए होता है एंड आपके इमोशंस कंट्रोल करने के लिए होता है। इतनी सी छोटी सी चीज होती है, बट सिंस यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं तो इसलिए ट्रेडर डगमगा जाता है। तो उनको कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा उस वीडियो में। हो सकता है मैं इस वीकेंड में पोस्ट कर दूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करना और कमेंट भी करके मेरे को बता देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।